घमंड का नतीजा। बच्चों, आज हम आपको शेर और बकरी की एक कहानी सुनाते हैं। उस दिन जंगल के राजा शेर को कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे वो जंगल से बाहर आकर शिकार ढूंढने लगा। वहाँ उसे एक मोटी ताजी बकरी घास चरती दिखाई दी। शेर के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने बकरी पर झपट्टा मारा, बकरी ने छलांग लगाई और शेर के पंजे से बचकर भागने लगी। अब आगे आगे बकरी और पीछे पीछे शेर दौड़ने लगा। बचने का कोई उपाय न देखकर बकरी ने पास के एक तालाब में छलांग लगा दी। पीछे पीछे शेर भी तालाब में कूद पड़ा, लेकिन तालाब में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। शेर और बकरी दोनों कीचड़ में गले तक धंस गए। वे जितना ज्यादा छटपटाते उतना ही कीचड़ में धंसते जाते। थोड़ी देर में बकरी शांत खड़ी हो गई, लेकिन शेर जोर लगाकर निकलने की कोशिश करता रहा। जंगल के राजा का ये हाल देखकर बकरी मुस्कुराने लगी तो शेर को और भी गुस्सा आया। वो दहाड़ कर बोला, हंसती क्यों हो बेवकूफ बकरी? एक बार मैं कीचड़ से बाहर निकल आया तो तेरी बोटी बोटी चबा जाऊंगा। ये सुनकर बकरी को और ज्यादा हंसी आ गई। वो शेर से बोली, महाराज, आप कीचड़ से बाहर आओगे तब तो मुझे चबाओगे, मैं आपके हाथ आऊंगी ही नहीं। इस पर शेर गुर्राया, अरे तू जाएगी कहाँ? तू भी तो कीचड़ में फंसी हुई है। ये सुनकर बकरी और जोर जोर से हंसने लगी। शेर गुस्से से लाल हो गया, बोला, बेवकूफ बकरी, तू हंस क्यों रही है? इस पर बकरी ने शेर से पूछा, महाराज, क्या आपका कोई मालिक है? ये प्रश्न सुनकर शेर ने जोर से गुर्रा कर कहा, मूर्ख, मैं खुद राजा हूँ इस जंगल का। मेरा मालिक भला कौन होगा? मैं खुद अपना मालिक हूँ। ये सुनकर बकरी ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, आप मालिक तो हैं, लेकिन इस वक्त खुद को बचा नहीं पा रहे। ये सुनकर शेर ने दांत पीसकर पूछा, और तुझे कौन बचाएगा? तू भी तो फंसी है यहीं। जब मैं राजा होकर अपने को नहीं बचा पा रहा हूँ तो पिद्दी सी बकरी अपने को कैसे बचाएगी? बकरी बोली, आपने ठीक कहा महाराज, मैं अपने आप को बचा नहीं सकती, लेकिन मेरा मालिक मुझे जरूर बचा लेगा। शाम तक मेरा मालिक मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और मुझे कीचड़ से बाहर निकाल लेगा। अब शेर की आंखें खुल गई और उसका सारा घमंड टूट गया। सचमुच शाम ढलते ही बकरी का मालिक अपनी बकरी को ढूंढते हुए आया और बकरी को कीचड़ से सुरक्षित निकाल कर ले गया। शेर कीचड़ से कभी निकल नहीं पाया। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितना भी शक्तिशाली हों, घमंड करने वालों की कोई सहायता नहीं करता।